कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने विनीता अपनी इंद्रियों को जीत करके स्वयं का स्वामी होते हुए परफॉर्मिंग आर्ट्स को अब तक यहाँ नर्चर किया है, जिसमें म्यूजिक अच्छे से कवर, डांस अच्छे से कवर। हम ड्रामास की सीरीज कर रहे हैं और ड्रामास में हम ड्रामा डिटेल में कर रहे हैं, जिसमें अब हम फोक थिएटर की बात कर रहे हैं। वी हैव टू डिस्कस द फोक थिएटर। देखिए, फोक थिएटर अपने आप में ही रीजन इंडियन सोसाइटी इज अ डाइवर्स सोसाइटी, और ये किसी के द्वारा दी हुई डाइवर्सिटी नहीं है। कोई अगर ये कहे कि इंडिया डाइवर्स है, इंडिया इसलिए डाइवर्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन है इंडिया इसलिए डाइवर्स नहीं है। इंडिया डाइवर्स था इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस हैं, इसलिए सभी लेखकों ने ये लिखा है। यानी कि इंडिया के मूल स्वभाव में, बेसिक नेचर में एक डाइवर्सिटी है। ये हमें डाइवर्स फोक डांसेस से, डाइवर्स फोक सॉन्ग से नजर आता है। हमने वो डिटेल में की है। ऐसा ही एक सिस्टम फोक थिएटर्स के मामले में भी एग्जिस्ट करता है। जब हम फोक थिएटर्स की बात करते हैं, नेचुरली रीजनल एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है, रीजनल सोशल सेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो सोशल रिलीजियस एक्सप्रेशन तो आता ही है फोक थिएटर के बाया, फिर म्यूजिक एंड डांस रीजनल सेंस में इसमें आकर के इंट्रेंच होता है। ये रीजनल म्यूजिक, डांस, इन चीज़ों को भी प्रमोट करता है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आज हम सीखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग थिएटर। चलिए, तो पहले रामलीला वेरी फेमस, आप सब जानते हैं। इट्स पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश। तो वो पूरा क्लस्टर ही बनता है यूपी, बिहार और एमपी का। सो आपने देखा होगा रामलीला की मंडली, आपने देखा होगा रामलीला मैदान। दिल्ली में रामलीला मैदान इज़ वेरी वेरी फेमस। तो रामलीला के आर्टिस्ट आपने कई बारी मूवीज़ में थोड़ा मजाक के तौर पे भी सुना, अबे रामलीला में आया क्या, रामलीला की एक्टिंग चल रही क्या। मतलब इट इज़ अ वेरी परमानेंट थिंग, राउंड द ईयर प्रिपरेशंस आर देयर, आर्टिस्ट आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रोग्राम, costumes, designs, themes, everything they are working upon all the year. So Ramleela is a very very big and famous thing in UP, Bihar, Madhya Pradesh. So popular in Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh and other parts of India, performed specifically during the festival of Navratra and Dasara. तो आप सब जानते ही हैं, नवरात्र दशहरे का जो समय होता है उस समय में रामलीला परफॉर्म की जाती है। मतलब राम का जो जीवन रहा है उसका मंचन उन्हीं दिनों में होता है, रामलीला। आपने इवन स्वदेश मूवी में भी ये देखा होगा सीन, रामलीला का मंचन किया जा रहा है वहाँ पर, जिसमें वो गाना पल पल है भारी ये विपता है आई, तो संगीत होता है, रामलीला में भी होता है। तो डायलॉग्स होते हैं, एक्टिंग, कॉस्ट्यूम्स होते हैं और बीच बीच में म्यूजिक आता है। ओके, सो नवरात्र और दशहरों के समय में, खास समय में ये मनाई जाती है। जैसे रामलीला है वैसे सिमिलरली कृष्ण लीला होती है, जिसे हम कहते हैं रास लीला। ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ब्रज की भूमि में होती है, वेस्टर्न यूपी ब्रज भूमि में। ओके, सो सिमिलरली कृष्ण लीला एंड रास लीला is also performed in different regions, particularly in the Braj region of western UP. ब्रज के कृष्ण, ब्रजवासी, सुना होगा ना, ब्रजवासी, तो ब्रजवासी कृष्ण, वहाँ रासलीला बहुत फेमस है। कृष्ण की स्टोरीज, उनके लाइफ के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, मेजॉरली दैट रास एलिमेंट। ओके, इट इज ऑल्सो, यानी कि रामलीला और रासलीला, दे बोथ आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ रिचुअल थिएटर। तो ये रिचुअल थिएटर का भी पार्ट है। रिचुअल थिएटर का मतलब क्या होता है, डिपिक्ट्स रिलीजियस थीम्स। ओके, रिलीजियस थीम्स को डिपिक्ट करने वाले थिएटर, दैट इज अ रिचुअल थिएटर्स। तो ये दोनों ही उसका पार्ट भी है। ओके, रामलीला इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग मिला हुआ है। टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस होते हैं ना, वी विल स्टडी दैट। जब हम हेरिटेज का चैप्टर करेंगे उसमें ये सारी शर्तें हम पढ़ेंगे कि किन के आधार पर कोई चीज़ यूनेस्को की हेरिटेज साइट बनती है या कोई इनटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर होता है। आप याद रखिए कि रामलीला इसमें आता है, ये इंटेंजिबल हेरिटेज है। यही था रामलीला। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द नौटंकी। तो आप सब कहते हैं ना, नौटंकी में है क्या, नौटंकी क्यों कर रहा है, नौटंकी का सदस्य है। ये लाइन भी हम अक्सर फिल्मों में सुनते हैं। सो नौटंकी इज अ फोक थिएटर पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में पॉपुलर है। ये हरियाणा में जैसे स्वांग होता है,
ये कुछ कुछ वैसा होता है, नौटंकी थोड़ा थोड़ा स्वांग जैसा होता है, इसमें भी ढोल का नगाड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, थीम्स कौन सी होती है इसमें? फोक थीम्स का यूज़ करते हैं आप, जो लोकल इंडिजीनियस थीम्स होती हैं उनका प्रयोग होता है, लोक गाथाओं का। माइथोलॉजीज का भी यूज़ होता है, रामायण महाभारत से जुड़ी हुई या पुराणों से जुड़ी हुई गाथाएं। रोमांटिक टेल्स भी होती हैं नौटंकी में, और स्टोरीज ऑफ लोकल हीरोज़ भी होती हैं। तो लोकल हीरोज़ की कहानी, रोमांटिक टेल्स, माइथोलॉजीज़ और फोक स्टोरीज़, ये सब चीज़ें नौटंकी में दिखाई जाती हैं। इसके बाद आता है यात्रा, से शब्द आता है जात्रा, JATRA, जात्रा। जात्रा फेमस है वेस्ट बंगाल में। यात्रा का अर्थ यहाँ पर है अ प्रोसेशन, एक यात्रा, जीवन की यात्रा कह लीजिए, बाहर से भीतर की ओर यात्रा कह लीजिए, माया से आत्मन की यात्रा कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए अचेतन से चेतन होने की यात्रा, या फिर बिखरे हुए समाज से एकजुटता की यात्रा। तो यात्रा है ये एक, दैट इसे फिर वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस माना जाता है। सो वेस्ट बंगाल, इट इज़ पॉपुलर इन वेस्ट बंगाल, इट लिटरली मीन्स अ प्रोसेशन। यात्रा म्यूजिकल फॉर्म ऑफ ये म्यूजिकल फॉर्म ऑफ थिएटर है, जैसे कि प्रोसेशन चलते जा रहा है और म्यूजिकल फॉर्म में थिएटर प्रेजेंट हो रहा है। इट्स अ म्यूजिकल फॉर्म ऑफ अ थिएटर इन विच स्टोरीज एंड इवन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज आर डिपिक्टेड। सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज भी इसमें डिस्कस होते हैं, और यही कारण है कि इसने बड़ी भूमिका निभाई फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। ओके, सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन द स्प्रेड ऑफ मैसेजेस ऑफ नॉन वायलेंस एंड अनटचेबिलिटी। नॉन वायलेंस फैलाने में, अनटचेबिलिटी, नॉन वायलेंस का प्रचार प्रसार करने में, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के विषय में इसने लोगों के बीच में जो संदेश भेजे, उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ा। ओके, तो यात्रा इस तरह से भूमिका निभाती रही है, इसमें सोशल पॉलिटिकल इश्यूज भी उठाए जाते हैं। इट इज़ फेमस इन द वेस्ट बंगाल रीजन। ओके, देन इज द भांड पठेर, BH, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं भांड पठेर, तो प्रॉपर मैं कह रहा हूँ भांड पठेर, भांड पठेर। इट इज़ अ फोक थिएटर ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर का है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्वॉल्व्स डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, सब कुछ जो कि एक थिएटर में होना चाहिए वो इसमें भी होता है। एक कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ सटायर एंड विट टू इवोक लॉफ्टर, यानी कि जैसे आपने कई बारी कई स्किट्स होती हैं, कई स्टेज परफॉर्मेंसेज होती हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त व्यंग से कसे जाते हैं, है ना। अच्छा, मोस्टली जो आपने पाकिस्तानी शोज़ देखे होंगे, द कॉमेडी शोज़, उसमें आपने देखा होगा सेंट्रल एस्पेक्ट यही रहता है कि हाजिर जवाबी बड़े होते हैं, दे आर वेरी विटी, है ना, दे आर वेरी विटी। उनकी हाजिर जवाबी, कुछ मूवीज़ भी आई हैं जैसे चल मेरा पुत में, जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, उनकी हाजिर जवाबी ही आपको खुशी देती है, मतलब हंसी सी आ जाती है। तो हाजिर जवाबी होना, द विट। सेकेंड एस्पेक्ट इज़ कि आपके द्वारा, किधर गया, सेटायर्स, व्यंग कसने, व्यंग कसे जाने, यानी कि कई मुद्दे हैं जैसे महिलाओं की परिस्थितियों को लेकर के, जैसे कि पुरुषों का जो वर्चस्व है उसकी बात को लेकर के, डोमिनेंस, पेट्रियार्कल सोसाइटी, इस तरह से सटायरिकल थीम रहते हैं। तो थीम्स आर सटायरिकल। ओके, और जो विट है ड्यूरिंग द प्ले, वही लोगों में खुशी, उन्माद का माहौल पैदा करता है। अगली इसकी खासियत है कि ये सेकुलर होती है आउटलुक में, हालांकि इसे मुस्लिम आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, सो इट इज़ अ सेकुलर इन आउटलुक, दो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम यूजिंग माइथिकल स्टोरीज। ओके, तो माइथिकल स्टोरीज यूज़ करके मुस्लिम्स इसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये अपनी आउटलुक में बहुत सेकुलर इश्यूज़ को उठाते हैं। तो आप इन्हें रिचुअल थिएटर की तरह नहीं देख सकते, ये रिलीजियस थीम्स को डिपिक्ट नहीं करते हैं। स्टोरीज माइथिकल हो सकती हैं, जरूर मिथ लग सकती हैं, आपको वो बातें मिथक लग सकती हैं, लेकिन उनका पर्पस होता है कि वो सामाजिक मुद्दों पर बात करें, वो व्यंग्यात्मक रहें ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए बहुत नॉन रिलीजियस रहती हैं, इसलिए हम उसे सेकुलर मानते हैं। ओके, चलो गुड, ये पांड पठेर था। आगे आ जाता है स्वांग, मैंने अभी बताया हरियाणा में पॉपुलर था। सो पॉपुलर इन हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वहाँ कनेक्टेड ही हैं। सो पॉपुलर इन हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओरिजिनली अ म्यूजिक बेस्ड थिएटर। ये शुरुआत में वर्सेस में ही परफॉर्म किया जाता था, तो स्वांग में जो डोमिनेंस है वो वर्सेस का है, म्यूजिक बेस्ड थिएटर है। पर आज के समय में आते आते अब ये प्रोज में भी प्रेजेंट होने लगा है, यानी कि नॉन वर्स मैनर में, नॉन म्यूजिक मैनर में, वाया द प्रोज। ठीक है बेटा, तो प्रोज में भी ये अब लाया जाता है।
ओके वही चीज़ें हैं इसमें, ढोल का, नगाड़ा, सारंगी, इन चीज़ों का इसमें प्रयोग होता है, ढोलक, सारंगी ये सब प्रयोग में लाए जाते हैं. So popular in Haryana and Western Uttar Pradesh, originally a music-based theatre, but evolved it to include prose also. आगे आ जाता है मार्च. मार्च ट्रेडिशनल theatre of Bengal, मध्य प्रदेश, characterized by prominence of songs between dialogues. तो डायलॉग्स के बीच बीच में सॉन्ग्स आते हैं. वो जैसा मैंने समझाया कि वो स्वदेश मूवी में जैसी रामलीला दिखाई जा रही थी, डायलॉग्स के बीच बीच में सॉन्ग्स आ रहे थे, वही मार्च का मेन कैरेक्टरिस्टिक है. ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फेमस है. ओके सो मार्च एसोसिएटेड विद मध्य प्रदेश, स्वांग एसोसिएटेड विद हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पांड पठेर एसोसिएटेड विद द कश्मीर, एंड जात्रा एसोसिएटेड विद द वेस्ट बंगाल, एंड द नौटंकी एसोसिएटेड विद द उत्तर प्रदेश, एंड रामलीला एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश. बाकी फीचर्स तो आप समझते ही जा रहे हैं. ओके तो दैट इज मार्च. सो ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ मध्य प्रदेश कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोमिनेंस ऑफ सॉन्ग बिटवीन डायलॉग्स. देन इज पावना. कौन? पावना. दैट इज भावना. ओके भावना. भावना आसाम, बंगाल एंड ओडिशा, इन 3 क्षेत्रों में ये अपनाया जाता है. ओके नाम क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं हुआ है ना? पंजाबी में बोलो भावना. पंजाबी च बाऊ हाँ पावना. ओके क्लियर ना? सो आसाम, बंगाल एंड उड़ीसा. अ फॉर्म ऑफ इट इज सीन इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो. उत्तर प्रदेश के कहाँ? मथुरा एंड वृंदावन. तो भावना का एक वर्जन मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में भी होता है, यूपी में. इस बात को ध्यान रखिएगा. द स्टोरी इज नरेटेड बाय द सूत्रधार. सूत्रधार जैसे कि डायरेक्टर, द स्टेज मैनेजर, वो आता है, स्टोरी नरेट करता है. तो स्टोरी इज नरेटेड बाय द सूत्रधार फॉलोड बाय द परफॉर्मेंस. देन परफॉर्मेंस होती है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप उदाहरण के तौर पर आपने ये देखा होगा बहुत बार कि एक व्यक्ति आया, उसने 4 लाइनें बोली और जैसे ही वो बोल करके हटा, पीछे से परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई. फिर वो लाइट उसकी तरफ गई, आर्टिस्ट से लाइट हटी, फिर वो बीच में आया, उसने फिर 3-4 लाइनें बोली. तो ये था हमारा समाज. क्या था हमारा समाज? क्या महिलाएं ऐसी ही थी? इस तरह से फिर से एक स्टोरी नरेट करेगा वो, इज अ स्टेज मैनेजर. फिर पीछे एकदम से उससे एसोसिएटेड परफॉर्मेंस, फिर किसान की बात करेगा, फिर परफॉर्मेंस. तो इस तरह से ये मनाया जाता है फोक थिएटर. दैट इज भावना. इट इज इन द आसाम, बंगाल, ओडिशा. देखिए रीजन अपने आप ही नेचुरली कनेक्टेड होते हैं. ओके कैसा हो कि अचानक से रैंडमली मैं इसे कान में डालूं, मतलब करने लगा था मैं अभी, फिर मैंने सोचा कैसा लगेगा ये. इट्स नॉट गुड. आगे आता है दैट इज द यक्षगान. ये तो हमने पहले भी देखा था डांसेस में. यक्षगान केरल, कर्नाटक है कि नहीं? तो यक्षगान इट इज़ द फोक थिएटर ऑफ कर्नाटका. और हमने ये भी बात पढ़ी थी पहले, वेयर स्टोरीज ऑफ रामायण, महाभारत एंड अदर माइथोलॉजिकल टेल्स आर परफॉर्म्ड. ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर के समय से ये ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन है. दैट इज द यक्षगान. ओके गुड. इन द केरला एंड कर्नाटका. तमाशा हम सब जानते हैं महाराष्ट्र. ओके सो तमाशा इट इज द ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ महाराष्ट्र वेयर द फीमेल एक्ट्रेस इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डांस मूवमेंट इन द प्ले. ओके जो फीमेल एक्ट्रेस हैं वही मेनली डांस मूवमेंट्स परफॉर्म करती है तमाशा में. तमाशा पे पूरी फिल्म भी बनी थी रणबीर कपूर की, वो इसी चीज़ के ऊपर थी. लास्ट में वो अपना शो परफॉर्म करता है जा करके, फिर जा करके उसकी तसल्ली होती है. तब तक के लिए करियर के चक्कर में, रोज़गार के चक्कर में कई कुछ करता फिरता है, लेकिन खुद को लॉस कर देता है. और जब खुद से लॉस्ट हो जाता है तो उस समय में दिल्ली में जब दीपिका मिल भी जाती है तब भी तसल्ली होती नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ. वो ये डायलॉग बहुत मार देता है ना, मैं कर क्या रहा हूँ, तू है कौन, ये हो क्या रहा है, हम जा कहाँ रहे हैं. कई बार ऑडियंस जो है कन्फ्यूज. शुरू में अच्छा लगा, वेकअप सेट आया पहले, उसके बाद ये फिर चीज़ें आई इधर उधर. और जैसे एक वो थी जवानी है दीवानी, एक समय के बाद लोगों ने कहा यार इतना कुछ कर आ गए, तो कर क्या रहे, तू है कौन, मैं हूँ कौन, हम कर क्या रहे, हम जा कर रहे, ये क्या बात है यार, इतना ही नहीं आना है, इतना ही बच्चा है, फिर ऐसे ही कर जाता सब कुछ. तब लोगों ने फिर डिनाई किया, कहते नहीं यार ये तमाशा नहीं चलेगा, चाहे इम्तियाज़ अली दिखा दे चाहे कोई और, पर ये नहीं चलेगा. तो फ्लॉप.
फ्लॉप मूवी, ओके। पर मैं देखता तो हूँ, एंजॉय तो करता ही हूँ चीज़ों को। मुझे लेक्चर देने होते हैं और लेक्चर में इस कंटेंट को यूज़ करना होता है, ओके। तो दैट वाज तमाशा, क्लियर। जब मैं रामलीला की बात करता हूँ तो आपको ये मैं बात बता दूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि पुरुष ही महिलाओं का रोल भी प्ले कर देते हैं, ओके, ये भी हो जाता है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट वन इज थेरुकुथु। थेरुकुथु ये तमिलनाडु का फोक थिएटर है और ये प्लीज किया जाता है, प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए किनको? देवी को, ताकि अच्छी वर्षा हो और अच्छा रेनफॉल हो। सो परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु टू प्रोपिशिएट गॉडेस मरियम्मन फॉर गुड रेनफॉल एंड रिच हार्वेस्ट, ओके। तो देवी मरियम्मन को खुश करने के लिए कौन सा थिएटर परफॉर्म किया जाता है मंदिरों में? थेरुकुथु। और किस राज्य में? तमिलनाडु, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज द कुडियट्टम, ओनली सर्वाइविंग आर्ट फॉर्म इन द कंट्री जिसने संस्कृत ट्रेडिशनल थिएटर के एलिमेंट्स को आज दिन तक जिंदा रखा है, जैसे कि सूत्रधार और विदूषक जैसी चीजें, सूत्रधार और विदूषक जैसी चीजें। इट इज द कुडियट्टम। सो कुडियट्टम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोक थिएटर and popular in Kerala based on Sanskrit theatre traditions, okay. The Sutradhar and the Vidushak are the main protagonist, intangible cultural heritage by the UNESCO। तो जैसे रामलीला है वैसे ही कुडियट्टम भी डिक्लेयर्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय द यूनेस्को, ओनली सर्वाइविंग आर्ट फॉर्म जिसने संस्कृत थेट्रिकल ट्रेडिशन को आज दिन तक जिंदा रखा है, जैसे कि विदूषक का प्रयोग और सूत्रधार का प्रयोग होना, उनकी अहम भूमिका होना। केरल का कुडियट्टम, वेरी गुड। कृष्णाट्टम, अट्टम केरला, ये एक कार्निवल की तरह है जो 8 दिन चलता है और 8 रातों में हर रात एक एक एक्ट प्ले किया जाता है। इट इज द कृष्णाट्टम, जो कृष्ण के जीवन पर आधारित प्लेज होते हैं। सो केरला, वेयर 8 प्लेज आर परफॉर्म्ड इन 8 days नरेटिंग द लाइफ ऑफ कृष्णा, ओके। चलिए नेक्स्ट थिएटर है चक्यार कुथु। कौन सा? कुथु। कहां का है? केरला। क्या खासियत है इसकी? देखिए, इट इज हाईली रिफाइंड मोनोलॉग नरेशंस ऑफ रामायण एंड पुराणास। आप बस इतना समझ लीजिए कि रामायण पुराण को नरेट किया जाता है, लेकिन एक यूनिक चीज है, वो क्या? द कमेंट्री ऑन द सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स। यानी कि रामायण महाभारत के अंदर जो भी सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसको व्यास की तरह, यानी कि जब आप नरेट करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, कमेंट्री की जाती है उस पर, एक्सप्लेनेशन करना उसका, कथा, कमेंट्री। ये इस थिएटर की खासियत है चक्यार कूथू की, केरल का, ओके। यानी कि सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स पे कमेंट्री होती है रामायण महापुराणों से एसोसिएटेड। चलिए आगे, नेक्स्ट वन इज द मुदियेत्तु। और कहाँ का है ये? अगेन द केरला। कौन से महीनों में मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर के महीनों में मनाया जाता है, काली मंदिर में मनाया जाता है, डिपिक्टिंग द विक्ट्री ऑफ गॉडेस ओवर असुर दारिका। दारिका असुर के ऊपर काली की विजय को लेकर के सेलिब्रेट किया जाता है काली मंदिरों में, केरल में, नवंबर दिसंबर के महीनों में, ये थिएटर, ओके। नेक्स्ट वन इज द दशावतार। विष्णु के 10 अवतार डिपिक्ट किए जाते हैं इसमें, और ये मनाया जाता है गोवा कोंकण रीजन में। आप गलती कर सकते थे यूपी, लेकिन ये वहां का नहीं, गोवा और कोंकण रीजन का थिएटर है ये। तो ये है 10 अवतारास ऑफ विष्णु विद स्टाइलाइज्ड मेकअप एंड द मास्क्स। डन। चलिए अगला है भवाई। और भवाई तो हम जानते ही हैं, हमने डांसेस में भी पढ़ा था भवाई। कहां का है? वेरी गुड। सो यूजेस डांस इन अ सीरीज ऑफ स्मॉल प्लेज। तो आप डांस को प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे प्लेज प्रस्तुत करते हैं, उसी के माध्यम से स्टोरी बता दी जाती है, जनरली रोमांटिक, ओके, विद परफॉर्मर